मानव इस संसार से सभी लोग एक दिन संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकर के कुछ नहीं जाते हैं। सारी संपत्ति जो है इस संसार के लोग छोड़ के ही चले जाते हैं। यहाँ का यही धन रह जाता है, चाहे आदमी मेहनत से कमाए या चोरी बेईमानी किसी तरह से धन कमाता है, तो वह धन यहाँ पर ही रह जाता है। केवल वह सब धन छोड़ करके ही चला जाता है। केवल साथ उसके जाता है पाप और धर्म, पुण्य दो ही चीज के साथ जाता है। वह बहुत सूक्ष्म चीज है, वह बहुत सूक्ष्म चीज है, वही लेकर के जाता है और वही प्रभु के दरबार में उसका हिसाब और किताब होता है। रामायण की चीज है, करें अरे जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, बरबस रात दिवस की नाही, जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, बरबस रात दिवस की नाही। हानि लाभ जन्म मरण जो भी होता है सब यह काल कर्म के बस होते हैं। जितना आदमी कर्म करता है वो एक काल के अधीन हो जाता है। कर्म काल के अधीन है, काल के अधीन हो जाता है। चाहे आदमी शुभ कर्म करे या पाप करे, ये दोनों जो है काल के अधीन हो जाते हैं और काल के बस में होते हैं। ये दोनों का हिसाब लेन देन प्रभु के दरबार में होता है। तो आदमी ये नहीं समझ पाता है कि मेरे कर्मों का क्या फल मिलता है। अगर ज्ञान होता तो आदमी सुधर जाता, वो पाप कर्म नहीं करता, सत्य कर्म करता। लेकिन पाप कर्म लोग करते हैं, उसका समझ नहीं पाते हैं कि इसका फल क्या होता है। अंतोगतवा में जा करके जहाँ प्रभु के दरबार में जब उसका हिसाब किताब होता है, तो पाप और पुण्य का दोनों का कांटा प्रभु करते हैं। उसी के अनुसार उनको अपने कर्मों का फल का भोगना पड़ता है। वो आदमी पाप कर्म करके जाता है, रव रव नरक में भोगता है। अगर सत्कर्म करके जाता है तो उसे सुख में जीवन व्यतीत होता है, उसको अच्छा स्थान मिलता है। वो आदमी स्वर्ग भी चला जाता है, वो आदमी वैकुंठ भी चला जाता है। सत्कर्म करने से ही होता है और दुष्कर्म करने से नहीं होता है। संसार के सभी लोग इस संसार से चले जाते हैं और संसार से कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। केवल यहाँ से पाप और पुण्य यही दोनों उनका साथी होते हैं। तो जगत के सभी प्राणियों को चाहिए कि सत्य कर्म करें, तो सत्य कर्म करने से ही उनका मोक्ष होता है और सत्य कर्म से ही उनका स्वर्ग भी होता है। तो सत्कर्म ही करना चाहिए। दुष्कर्म करने से पाप का भागी क्यों बने, क्यों रो नरक में जा करके ठोकर खाना पड़ता है, उसमें भोगना पड़ता है।